हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। हमारे अगर नंबर कम आ रहे हैं तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें या फिर हमने 1-2 साल तैयारी कर ली है तो क्या हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। आखिर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के जो डिफरेंस होते हैं आपस में क्या क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब देखो, एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसमें मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको मतलब डिफरेंस करके बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको इनमें दोनों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आप सब समझते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब होता है कि जो या तो यूजीसी के अंडर में होती है, हम एग्रीकल्चर की बात करें कि आईसीआर के अंडर में कॉलेज होती है और जो यूजीसी और आईसीआर के रूल्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। प्राइवेट कॉलेज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी जो अपने मन में आती है वैसे चलाते हैं, वो ज्यादा उसके बारे में कुछ आगे ही डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अभी मैं क्या ही बता सकता हूं। ठीक है, अब देखो, आप पहली चीज है आईसीआर का एक्रीडेशन। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो भी होगा उसको आईसीआर का एक्रीडेशन मिला होगा या फिर उसको यूजीसी, एक आपका होता है यूजीसी, दूसरा आपका होता है आईसीएआर। ठीक है, इनमें आईसीआर का एक्रीडेशन और आपका यूजीसी का एक्रीडेशन दोनों का होता है। काफी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिनको काफी टाइम तक आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं मिलता, तो वो यूजीसी के अंडर में तो रहती है। प्राइवेट कॉलेजों में बहुत कम कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आईसीआर का एक्रीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम कॉलेजों में आपको यूजीसी का अंडर में यूजीसी की एक्रीडेशन है वो देखने को मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन आजकल जो भी एग्रीकल्चर में हमें गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल रहे हैं वो यूजीसी के अंडर में तो है, लेकिन बहुत कम कॉलेजों के पास में आईसीआर का एक्रीडेशन है। अब इस आईसीआर के एक्रीडेशन का क्या मतलब है, इसके बारे में पहले समझाता हूं। आईसीआर 2022 से पहले बात करूं ना, तो उसका एक सिस्टम होता था कि जो भी एग्जाम आईसीआर के अंडर में आएंगे वो विदाउट आईसीआर एक्रीडेट कॉलेज वाले स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। लास्ट ईयर से ये रूल है वो हटा दिया गया था। तो फिर तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट में करो या फिर प्राइवेट में करो, बिल्कुल आपकी सही बात है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर अगर कभी ये रूल हटा दिया कि आईसीआर एक्रीडेट बच्चे ही आईसीआर कॉलेज में बैठ पाएंगे, तो आपके सामने तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने तो जो 4 साल तैयारी की है वो पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज को यहाँ आपको मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका कॉलेज है देखना चाहिए पहले कि आईसीआर एक्रीडेट है या नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक के प्रॉब्लम मतलब अभी तक तो आईसीआर ने ऐसा एक्रीडेशन वाला कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है, तो ये चीज आप समझ गए। बाकी आपकी बहुत सारी चीजें होगी, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे, आप किसी भी कॉलेज का अगर आप नाम बताओगे, एक आप प्राइवेट कॉलेज का नाम बताओगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बताओगे, तो इमेज तो उसके सामने बनी जाएगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपने क्या क्या चीजें सीखी है। ठीक है, अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है टीचिंग फैकल्टी। तो यहाँ भाई आपको वो पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो आपके वेल एजुकेटेड होंगे। ठीक है, सबके पास में पीएचडी होंगी, उसके बाद में वो बहुत टाइम से जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। ठीक है, फिर वो प्रोफेसर होंगे, तो हर टाइप के आपको टीचिंग फैकल्टी मिलेगी। पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, नॉलेज उनके पास में बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको टीचिंग फैकल्टी पहली बात प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम देखने को मिलेगी। कुछ कुछ ऐसी प्राइवेट कॉलेज है वहां आपको टीचर भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे होते हैं, जैसे राजस्थान में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो वहां पे भी टीचर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसकी तो बात अलग है। लेकिन आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपको एक अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छा गाइडेंस मिलता है, पढ़ने का जो कंपटीशन होता है उनके बारे में आपको पता चलता है कि कितने लोग पढ़ते हैं, हमारा लेवल क्या है और हमें अब क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं आपके आगे के लिए। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि अगर आपको पहले से कॉलेज चुनते टाइम में काफी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर यूजी थोड़ी अच्छी जगह से हो चलेगा, लेकिन पीजी तो आपकी अच्छी जगह से ही होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा कॉलेज कैंपस। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनका कैंपस बहुत अच्छा होता है,
ठीक है, लेकिन सारे कॉलेज कैंपस भी अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे आईसीआर के एक्रीडेशन के अंडर में आने वाले सारे कॉलेजों का कैंपस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स की, जिम की, लाइब्रेरी की, हॉस्टल की, हर चीज की फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज है। ठीक है, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेन मुद्दा यही बनता है कि प्राइवेट कॉलेज से जो बीएससी करेंगे वो सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज समझाऊं कि जब तक आईसीआर ने ये आपको अलाउ कर दिया तब तक तो आप एलिजिबल हैं। जब से आईसीआर ने बोल दिया कि आईसीआर एक्रीडेट बच्चे ही आईसीआर के या आईसीआर के अंडर में आने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस टाइम आपकी थोड़ी हालत है वो खस्ते होने लग जाएंगे, हालत खराब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा चलो ये तो आईसीआर अगर नहीं करे हो ही ना, तो दूसरी कौन सी चीज जिसमें प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा है ए वाला, ये कौन सी कॉलेज का है, ये आपका गवर्नमेंट का है, दूसरा आपका प्राइवेट का है वो है बी। इन दोनों का एग्जाम दे दिया, एग्जाम में दोनों ने अच्छे मार्क्स लिए। अब इनका क्या चल रहा है, इंटरव्यू में 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे को लेना है। ठीक है, इस बच्चे को भी 10 क्वेश्चन पूछे हैं, इसको भी 10 क्वेश्चन पूछे हैं। इसने 10 में से 4 के जवाब दिए हैं, इसने 10 में से 7 जवाब दिए हैं, तो पहले प्रेफरेंस ए को मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, आपकी सीवी पूरी देखी जाती है कि आपने कहां से डिग्री की है, क्या आपका एलिजिबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। वो ये समझते हैं कि यहाँ बच्चे की थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो 4 साल में इसने सीखा है वो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट ने नहीं सीखा है, तो उस कंडीशन में भी प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़े नीचे चले जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं वो अच्छी जगह रहते हैं। अगला पॉइंट, नॉलेज। सीधी ऑब्वियसली बात है भाई, गवर्नमेंट कॉलेज वाले बंदों के पास में अगर 10 स्टार की मैं बात करूं तो उनमें जो अच्छे कॉलेज होंगे उनके पास में 9 स्टार तक का नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे बंदे होंगे जो 6 स्टार 7 स्टार तक भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत रेयरली चांस 10% ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो खुद को थोड़ा समझकर कुछ अच्छा करने चाहते हैं, उनका आपका 7 स्टार तक मिलेगा। बाकी पढ़ाई का लेवल, सीधी बात है यार, प्राइवेट में जाते तो पढ़ाई का लेवल ही खराब क्यों होता, ये चीज है। पढ़ाई का लेवल जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, नॉलेज आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने वाली है वो आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगी। अब कैसे समझाता हूं, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लो कहीं पे भी आईसीआर एक्रीडेट कॉलेज है, यहाँ आपके राजस्थान के भी बच्चे होंगे, यहाँ आपके यूपी के भी बच्चे होंगे, यहाँ आपके तमिलनाडु के भी बच्चे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके कर्नाटक के भी बच्चे होंगे। ठीक है, ये चीज मान के चलो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ऐसे होते हैं जिसमें राजस्थान में कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें राजस्थान के ही बच्चे होंगे, यूपी का कॉलेज है तो ऑब्वियसली मोस्टली बच्चे यूपी के ही होंगे। ये चीज आपको भली भांति पता है। तो या आप अपने स्टेट के या अपने लेवल के लोगों के साथ में क्या कंपटीशन देखोगे, क्या आपको अपने बारे में पता चलेगा। यहाँ जब अलग अलग स्टेट के बच्चे आएंगे, अलग अलग जो रणनीतियां बनाएंगे, अलग अलग उनके पढ़ने का लेवल होगा, एक खुद के अंदर भी एक माहौल डल जाएगा पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कि नहीं यार ये इतना कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मुझे भी करना चाहिए। तो यहाँ आपका नॉलेज होता है वो इनका गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों का इंक्रीज होता है। इसलिए चाहे उनका, आगे मैं और चीजों के बारे में बात करता हूँ, फी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ का बहुत फर्क है। नॉर्मली आपका यहाँ का फीस ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों का होता है 70,000, बाकी मैं मोस्टली कॉलेजों की बात करता हूँ उनका फीस होता है 30 से 50,000 रुपए के बीच में पर ईयर। ठीक है, और यहाँ आपका एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वाले बच्चों का मैं फीस जोड़ लेता हूँ, टोटल एक साल में कितना होता है, एक नॉर्मल कॉलेज बता रहा हूँ, 30,000 उनका एक साल का फीस हो गया। ठीक है, 30 के फीस हो गया भाई। उसके बाद में हॉस्टल फीस उनके साथ में जुड़ा होता है। उसके बाद में आपका इनका 30,000 रुपए मेस चार्ज हो गया, 10,000 रुपए उनके अलग, मान लो कितने हुए, 70,000 रुपए आपके कितने हुए, किसके हुए, पर ईयर के। अब प्राइवेट कॉलेज वालों की बात करूं तो इनके लिए कम से कम 80,000, नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूं, एक साल की फीस होंगी। उसके बाद में अगर आप हॉस्टल लेके रहोगे या फिर रूम भी लेके रहोगे तो 3,000 से आपके 30,000 तो रूम के होंगे, 80,000, 30,000 रुपए ये होंगे। फिर आप मेस टिफिन वगैरह बंदवाओगे 4,000 रुपए तो उसके भी होंगे, लगभग 40,000 के समथिंग ये होते हैं। तो 1.5 लाख रुपए एक नॉर्मल कॉलेज बता रहा हूं, यहाँ कितना होता है,
70,000 रुपए, 80,000 रुपए आपने सीधे यहीं बचा लिए बिल्कुल। तो यहाँ आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, तो ये एक आपकी पैसों की भी बर्बादी है। पैसों की सर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज बताओ, तो पैसों की दिक्कत नहीं है तो आपका पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन नहीं रहेगा। अगली चीज है, एक सेकंड, ये हो गया ये अगला पॉइंट। एक्स्ट्रा में जैसे बात करूं, मैं पहली चीज बात करता हूं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट का क्या सीन है? अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो तो आपका स्टार्टिंग से 35,000 से लगाकर, एग्रीकल्चर में बात कर रहा हूं, 35,000 से लगाकर 1 लाख तक स्टार्टिंग प्लेसमेंट हो जाता है। और अच्छे से काम करते हो तो 1,20,000 तक भी आपका प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है। यानी कि आप साल के लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए एक अच्छी कंपनी में, अच्छी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कमाने की कैपेबिलिटी रखते हो, क्षमता रखते हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की सच्चाई ये है कि अगर आप प्राइवेट कोई जॉब भी करोगे ना, तो बेटा आपको 20 से 25,000 रुपए से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान रख लेना, मान के चल लेना आप, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज वालों को इतने ही मिलते हैं, 30 से 40,000 रुपए मोस्टली। आप प्राइवेट से हो, 20 से 25,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करोगे तो हार्डली आपको 40,000, और सारे प्राइवेट कॉलेज वालों को ये भी नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। आप कॉलेज जाके एक डिग्री कर लोगे, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या आगे हम कोई भी एग्जाम देंगे उनमें ओनली प्राइवेट कॉलेज वाला, मतलब प्राइवेट कॉलेज वाले भी टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। 1% लोग आपको प्राइवेट कॉलेज के भी मिलेंगे, लेकिन 99% होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। हर जगह आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना। ये ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो 10% होंगे, रेशियो वही आएगा निकल के 9:1। 10 बच्चों में से 9 बच्चे आपको गवर्नमेंट के मिलेंगे और 1 बच्चा आपको प्राइवेट कॉलेज का मिलेगा। तो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं होता है। क्या प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको सच्चाई बता सकते हैं? जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको फीस लेते हैं, ना तो आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, ना उस चीज के बारे में देते हैं। और जब सच्चाई निकल के आती है, 4 साल का बीएससी एग्रीकल्चर में टाइम देना, और बीएससी एजी एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में आपकी सिचुएशन ये रहती है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट है वो बीएससी में पढ़े हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, उनके नाम तक पता नहीं होते हैं। ये बच्चों की सिचुएशन होती है। आपको लगता है कि नहीं मुझे प्राइवेट कॉलेज से करना, मुझे तैयारी वापस नहीं करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार प्राइवेट कॉलेज में जो मैंने सारी चीजें बताई आपने समझी और आपको लगा कि बर्बादी है प्राइवेट कॉलेज में, तो 1 साल तैयारी करने से बेटा कोई छोटा नहीं होता। एक चीज समझा देता हूं, 1 साल आप अगर तैयारी करते हो तो आप वो चीजें सीखते हो जो 4 साल कोचिंग में नहीं सीखते हो। इतनी चीजें कोचिंग में आप कहीं से तैयारी करते हो तो वहां पढ़ते हो जितनी आप कॉलेज में नहीं। कॉलेज में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में आपको फोकस करना होगा। चलिए सर हमारे थोड़े नंबर कम है, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम कहां पे ले? तो उत्तान करियर इंस्टीट्यूट ने अपने नए बैच स्टार्ट कर दिया है। जिन भी बच्चे को जरूरत है, मुझे एक अच्छे कोचिंग में जाना है, अच्छी जगह पढ़ना है, तो आप उत्थान करियर इंस्टीट्यूट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के 100% एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट मिले हैं और टॉप कॉलेजों में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको भी इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके 1 साल तैयारी करके एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना है, तो आप ये जो नंबर बता रहा हूं 9214005895 पर आप मुझे मैसेज करके इतना बोल देना, सर आप प्लीज मुझे एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए, मैं 1 साल तैयारी करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं। तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। काफी बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसों की कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। आई होप मैंने ये सारी जो भी चीजें समझाई आपको समझ में आई है। चीजें समझ में आई यार, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको मिस लगे, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं उस कमेंट को पिन भी करूंगा और काफी बच्चों के डाउट्स भी उसके साथ साथ में क्लियर होंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।